सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच जैसी प्रीत बारक हर माता ऐसा हर सेती मन राता ऐसी प्रीत बारक हर माता ऐसा हर सेती मन राता बारक हर सेती मन राता मन राता ऐसी प्रीत बारक हर माता ऐसा हर सेती मन राता ऐसी प्रीत बारक हर माता ऐसा हर सेती मन राता प्रणवै नाम द्यो लागी प्रीत गोविंद बसे हमारे चित गोविंद बसे हमारे प्रणवै नाम द्यो लागी प्रीत गोविंद बसे हमारे चित नाम
धन गुरु नानक। शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड कुटुंब परायण, ऐसी नाम में प्रीत नारायण। जैसे भूखे को भोजन से प्रीत होती है, प्यासे को पानी से प्रीत होती है, जैसे मूर्ख इंसान को अपने परिवार से प्रीत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, भगत नामदेव जी कह रहे हैं। जैसी मूड कुटुंब परायण, जैसे मूर्ख को अपने परिवार से प्यार होता है। भाव जो अपने परिवार से के मोह में बंधा हुआ है उसे मूर्ख कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों कहा है मूर्ख? क्योंकि बंधा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस्सी कोई नहीं है पर बंधा हुआ है। अब एक जानवर बैठा हो, उठे ना, उसे लगे उसके गले में रस्सी है तो मूर्ख ही कहेंगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी वही हैं। रस्सी कोई नहीं है कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चे है, रस्सी कोई नहीं, पर बंधे हुए हैं, जा नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए मूर्ख कहा है। जैसी मूड कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम में प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। जैसे पर पुरखा रत नारी, लोभे नर धन का हितकारी। जैसे वेश्या को पराया पुरुष अच्छा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे लोभी इंसान को धन अच्छा लगता है, लालची इंसान को धन अच्छा लगता है। कामी पुरख कामिनी प्यारी, सबको क्लियर है जो वर्ड्स हैं। ऐसे नाम में प्रीत मुरारी। भगत नामदेव जी इन सबका उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्हें ये प्यारे हैं, मुझे मुरारी प्यारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे जो पंक्तियां कही ना साथ संगत जी, बड़ी कमाल की, ये बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुविधा जाए। भगत नामदेव जी कहने लगे हम क्या प्रीत करेंगे गोविंद से। असली प्रीत तो वो जो गोविंद हमारे भीतर अपने प्रति लगाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना है। साई प्रीत जे आपे लाए, जो प्रीत वो बख्शेगा वही सच्ची प्रीत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कब हूं न टूट से रहे समाये। अगर वो प्रीत एक बार लग गई, उसने लगा दी, तरस कर दिया, गुरु प्रसाद वर्ता दिया, कब हूं न टूट से रहे समाये, फिर ये जो कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, कभी टूटेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे भीड़ में बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हो, सुरत जुड़ी रहेगी नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामे चित लाया सच नाये, जैसी प्रीत बारक अर माता, ऐसा हर से मन राता। प्रणव नामदेव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल हमने विचार यहाँ पर, हमारा विचार ये चल रहा था, गुरु साहब जी ले रहे थे सेवा, कि दो प्रकार के इंसान होते हैं, दो प्रकार के सत्संगी होते हैं कह लीजिए। एक जो गुरु को प्रसन्न करके, सेवा करके, सिमरन करके कुछ मांगना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक की मांग ही गुरु की प्रसन्नता है, बस चाहे सब कुछ चला जाए गुरु प्रसन्न हो जाए। जो गुरु ने दिए दाते वो भी चली जाए पर गुरु प्रसन्न हो जाए, ये विरले होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो होते हैं जो गुरु को आगे रखते हैं, और जो गुरु को आगे रखते हैं गुरु उन्हें आगे रखता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज वाणी में समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। चाकर लगे चाकरी, नाली गारब वाद, गल्ला करे कनेरिया, खसम न पाई साध।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी दो कैटेगरी बताई है गुरु अंगद देव जी महाराज ने। पहले दो पंक्तियों में हमारी बात की है, जैसे हम हैं। कैसे? चाकर लग गए चाकरी, नौकर तो बन गए गुरु के, माथा टेकते हैं कि तू हमारा मालिक है, हम तेरे नौकर हैं, पर अहंकार नहीं छोड़ा। नाले गार्भवाद, अहंकार किस बात का? कि मैं इतनी सेवा करता हूँ तेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जताना नहीं छोड़ते गुरु को, मैं इतना सिमरन करता हूँ फिर भी तूने ऐसे किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार गार्भवाद। गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं हम ऐसे चाकर हैं। चाकर का मतलब क्या होता है? नौकर मतलब, दास का मतलब अहंकार खत्म। दास को किस बात का अहंकार? पर हम नौकर होते हुए भी अहंकार करते हैं। चाकर लग गया चाकरी, नाले गार्भवाद, साथ में अहंकार भी है कि मैं नौकर हूं तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गल्ला करे कनेरिया, खसम ना पाए साथ। एक तो गर्व करता है, पॉइंट को समझना बड़े ध्यान से। महापुरुष समझाते थे, इसमें दो पंक्ति आती, गारव भी वाद भी। गारव कहते हैं अहंकार को, वाद वाद विवाद करते हैं गुरु पर, माथा भी टेकता है और गुरु से कहते हैं ये तूने सही नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नौकर मालिक से तर्क कर रहा है कि आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। गुरु को माथा टेक दिया तो गुरु जो करे वो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाकर लग गया चाकरी, नाले गार्भवाद, गल्ला करे कनेरिया, खसम ना पाए साथ। जो ज्यादा बातें करते हैं, थोड़ी गहराई से अगर विचार करें, सेवा में लग गए पर गुरु पे तर्क करना नहीं छोड़ा कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। दूसरा अहंकार करना नहीं छोड़ा कि मैं इतने पाठ करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर लोगों को जाके बताना भी है, गल्ला करे कनेरियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खसम ना पाए साध, उसे कभी भी गुरु के प्रति प्रीत नहीं लग सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्वाद नाम के रस का उसे नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे आएगा? अगली दो पंक्तियों में कह रहे गुरु अंगद देव जी महाराज, आप गवाए सेवा करे ताकि छिपाए मान, नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान, लगा सो परवान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप गवाए सेवा करें। अब एक तो हो गया वो हमारे जैसे जो माथा भी टेकते हैं, सवाल भी उठाते हैं गुरु पर। दूसरे ये आप गवाए सेवा करें, अपना आप गवा कर, अपने आप को मिटाकर, अहंकार खत्म करके जो सेवा करें। आप गवाए सेवा करें ताकि छिपाए मान, गुरु की नजरों में उसे मान मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान, जिसे वो आप लगाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी है कि हमारे लगने से नहीं होगा, उसके लगाने से होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि अपना कनेक्शन उससे जोड़ सकें, वो हम अपना कनेक्शन हमसे जोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक ही चीज बचती है, फिर क्या बचते हमारे हाथ में जब है नहीं, एक ही चीज बचती है। बाबा नानक जी कहते थे जब अपनी ताकत खत्म हो जाए तो क्या बचता है? अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाह तरस कर, तरस कर। तो खुद कह रहा है वाणी में कि तू प्रीत लगाए तो प्रीत लगेगी, लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सानू अपनी प्रीत लगाओ, सानू अपनी प्रीत लगाओ, सानू अपनी प्रीत लगाओ। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु को आगे रखा, ये उनकी बात है, आप गवाह सेवा करें। जिसने गुरु को आगे रखा, गुरु ने उसे आगे रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रंजीत सिंह जी कमाल के राजा, धार्मिक राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सारा का सारा, और जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में गया वहां तक ये पूरा पंजाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना बड़ा था, अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे महाराजा रंजीत सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उनके राज्य में शराब नहीं पी सकता था कोई, तंबाकू नहीं था कोई खा सकता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्म का राज चलाया था उन्होंने। महाराजा रंजीत सिंह जी एक दिन सुबह जब आए, दीवान लगता है, सारे मंत्री वगैरह बैठे हैं, तो क्या देखते हैं कि बड़ी ही सुंदर चांदनी, चांदनी आप समझते हैं, तख्त के ऊपर लगी होती थी, जैसे चंदोआ साहब लगा होता है ना, राजाओं के सर पे एक चांदनी लगी होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप देखेंगे हरमंदिर साहब में चांदनी लगी होती है, खास करके जब जलौ होता है ना, जलौ एक बहुत ही दुर्लभ विशेष चांदनी लगी होती है, हीरो से जड़ित सोने की बनी हुई चांदनी, गुरु रामदास जी के छत्र के रूप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रंजीत सिंह जी आए, देखा है मेरे सिंहासन के ऊपर चांदनी लगी हुई है, और वो देखते रहे उस चांदनी को, काफी समय देखते रहे। कहने लगे कब बनवाई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सेवादारों ने, पहरेदारों ने कहा नहीं बनवाई नहीं है, निज़ाम हैदराबाद ने ये दुर्लभ चांदनी कई सालों की मेहनत से बनवा के आपको भेंट की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चांदनी को बनाने में कारीगरों के सालों निकल गए, एक इतनी बारीकी से काम किया, हीरे जड़े हुए सोने की चादर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रंजीत सिंह उस चांदनी को देखते रहे, कहने लगे उतारो इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादारों को लगा जैसे ये पसंद नहीं आई है इन्हें। सैनिक कहने लगे कि महाराज बेनती है, पसंद नहीं आपको? कहने लगे मैंने कहा उतारो, उतरवाई। कहने लगे इसे ले जाओ हरमंदिर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी प्यारी चीज, इतनी प्यारी कि देख के मन नहीं भर रहा। ये तो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर लगनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव महाराजा रंजीत सिंह ने जो इतनी प्यारी चीज थी वो अपने लिए नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब में लगवाई, जो आज भी लगी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को आगे रखा। कितने राजा जिनका नाम हम रिस्पेक्ट से लेते हैं गुरु की हजूरी में, गिनाओ, कोई भी नहीं सिवाय महाराजा रंजीत सिंह जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमेशा गुरु को आगे रखा, रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म था कि हमारा स्थान जो बनाएगा हमारी यादगिरी, उसके कुल का नाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहते थे उनकी निशानी ना रहे। सोचो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सोच, हर आदमी सोचता है मेरे जाने के बाद मेरी निशानी रह जाए, लोग पूजा करें। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये कह के गए कि जो मेरी निशानी बनाएगा, मेरी यादगिरी बनाएगा, उसका कुल का नाश हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह जी को पता चली ये बात। हजूर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने आखिरी समय बिताया। कहने लगे जो हजूर साहब जहाँ दर्शन करने जाते हो, जो वो बना है स्थान बनवाना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने हाथ जोड़े कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए हैं, उनके वचन खाली नहीं जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। कहने लगे हो जाए, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे कुर्बान मेरा कुल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज आप नांदेड़ जाते हो, श्री हजूर साहब जाते हो, जहाँ पे दर्शन करते हो, ये गुरु महाराजा रंजीत सिंह जी ने स्थान बनवाया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बनाने के सिवाय उनके, अपने कुल का नाश करवा दिया। सच में खत्म हो गया कुल, पर उनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
गुरु को आगे रखा हमेशा, गुरु को। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, जब भी कोई बहुत बढ़िया कोई चीज लेकर आता था ना जो बहुत ही प्यारी हो, कहते थे नहीं नहीं ये तो गुरु साहब जी के लिए होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी के कमरे में भिजवा देते थे। सोच ही सिर्फ गुरु को लेकर, गुरु को आगे। एक बार की घटना आती है, हरि के पत्तों एक जगह बहुत प्यारी, नानक सर के पास। बाबा कुंदन सिंह जी वहां से गुजर रहे हैं, पेड़ पर देखा अंबिया लगी है, कच्ची कैरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाड़ी रोकी, सेवादार से कहने लगे कैरी तोड़ कर लाओ थोड़ी। तो सबको लगा कि बाबा कुंदन सिंह जी को कैरी खाने का मन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जब लेके आए, कहने लगे बड़ा मन देख के बड़ा खुशी हुई, आज गुरु साहब जी को अंबियों की चटनी के साथ भोग लगाएंगे, गुरु साहब जी कितनी खुशी से खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच ही सिर्फ गुरु को लेकर है, अपने बारे में नहीं। भोग लगाएंगे गुरु नानक को, क्योंकि गुरु नानक पातशाह उनके हाथ से तो खाएंगे ही खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव में गुरु को आगे, हर चीज में गुरु को आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन महाराजा रंजीत सिंह जी जिन्होंने अपने कुल का नाश करवा लिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्थान बना दिया जहाँ पे हम दर्शन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना जाने कितने गुरुद्वारे उन्होंने बनाए, कितने मंदिर उन्होंने बनवाए, कितनी मस्जिदें महाराजा रंजीत सिंह जी ने बनवाई। कितना इतिहास पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, महाराजा रंजीत सिंह जैसा राजा शायद ही दोबारा मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। गोविंद बसे, 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 हमारे जीत लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणव नाम देओ लागी प्रीत, प्रणव नाम देओ लागी प्रीत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना। काश ऐसी प्रीत हमें भी लग जाए गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गोविंद बसे हमारे चित, चित में वो बस जाए बस, और किसी की जगह ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जगह ही एक की है, अगर किसी और को बसा लिया वो कहाँ बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे सिर एक है, एक के आगे झुकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार सबका करना है और सर एक को दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी, बहुत ही प्यार भरी घटना है सत्संग, जिसको बहुत प्रेम से सुनना। आंखें बंद कर लो और ये पिक्चर अपनी आंखों के आगे चलाया करो जब साखी सुनते हो ना। ये कलगी लगी हुई है, घोड़े पे सवार है। छवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी, ऊंचा लंबा कद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी का कद बहुत बड़ा था, 7 फुट से भी ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी थोड़ी देर में उनका घोड़ा बदलना पड़ता था क्योंकि घोड़ा थक जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने ताकतवर थे कि घोड़े समेत उठा लेते थे।
दुश्मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कौन सा दुश्मन होना है, पर जो युद्ध होता था जब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी कलगी लगी हुई है, घोड़े पे सवार है, सेना है साथ में, लाहौर के बाजार से गुजर रहे हैं। सारा बाजार इकट्ठा हो रहा है दर्शन करने के लिए। छोटी छोटी दुकानें हैं रास्ते में, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी सबको देख रहे हैं, संगत दर्शन कर रही है गुरु हरगोबिंद साहब जी। बहुत सारी सिख संगत भी पीछे पीछे आ रही है कि दर्शन हो जाए गुरु साहब जी के किसी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह पर गुरु हरगोबिंद साहब जी रुक गए, मुस्कुरा रहे हैं। संगत ने देखा, एक दुकान के बाहर रुक गए, एक सेठ की दुकान है, बाहर पिंजरे में तोता टंगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों रुक गए? वो तोता कह रहा है, बोल रहा है, आओ जी राम राम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ जी राम राम जी, आओ जी राम राम जी, तोता बोल रहा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी तोते को देख के मुस्कुरा रहे हैं। 6वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर मुस्कुराते रहे, कहने लगे अच्छी शिक्षा दी है तोते को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के राम राम का नाम जप रहा है, अच्छी शिक्षा दी है। और मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। तो एक सैनिक जो पास में था कहने लगा कि ये तोता खरीद लें, इससे ले लें। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं, पक्षी उड़ता ही अच्छा लगता है, पिंजरे में कैद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेजुबान पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखा है, उड़ता ही अच्छा लगता है, फिर भी मिल भी जाए तो क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे एक छोटी सी बात करके गुरु साहब जी आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी, पर उनमें से एक सिख जिसने ये बात सुन ली, जो गुरु साहब जी से अथाह प्रेम करता था, वो रुक गया वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब चले गए, वो दुकानदार के पास चले गए, सेठ के पास। सेठ जी मेरे गुरु को ये तोता पसंद आ गया है, चाहे वो रखें चाहे उसे उड़ाएं, मुझे ये तोता दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ कोई श्रद्धावान नहीं था, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी उसे। देखिए बहुत सारे सिख वहाँ पे थे, बहुत सारी संगत थी, सब ने सुना कि गुरु साहब जी को एक चीज़ पसंद आई है, पर सबने ध्यान नहीं दिया। ये रुक गया, सेठ के पास जाके कहता कि मुझे तोता दे दो। सेठ बहुत धनवान था, कहने लगा भाई मुझे नहीं बेचना, ये मुझे बड़ा प्यारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा ये सिख कि मुझे तो ये तोता चाहिए, चाहे कोई कीमत ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने टालने की कोशिश की, पर ये टले ना। सेठ भी अहंकार में आ गया, फिर कहने लगा ठीक है कीमत दोगे? कहने लगा जो कीमत बोले मैं दूंगा। कहने लगा घर बार बिक जाएगा तुम्हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख कहने का परवाह नहीं, आप कीमत बोलो तोता दे दो। तो सेठ ने सोचा कि ये धनवान लगता है, पैसे ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना चांदी इसी ले आएगा जितना भी मांगूंगा। सेठ का तोता देने का मन भी नहीं, और परखना चाहता है कि सिख गुरु को कितना प्यार करता है। उसको लगा कि ये कोई मूर्ख है, दीवाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा उसने एक ऐसी बात कह दी जो कहनी नहीं चाहिए थी। जान छुड़ाने के लिए इसने सेठ ने कहा, इस सिख का नाम इतिहास में है भाई हरपाल सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरपाल जी, भाई हरपाल जी। कहने लगा सुनो भाई हरपाल जी, ये तोता मैं आपको दे दूंगा, पर कीमत है अपनी घरवाली को लेकर आओ और मेरे घर में सारे जीवन के लिए नौकरानी बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मुझे अपनी घरवाली बेच दो, इसके बदले वो नौकरानी बन के मेरे घर में काम करेगी सारा जीवन, उसके बदले तोता ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात क्या चल रही है? प्रीत जिसने गुरु को आगे रखा। ऐसे एक हमने कल घटना सुनी कि गुरु को प्रसन्न करके अपना दुनियावी सामान मांगना है, सुख मांगने हैं, और एक ये सब कुछ लुटा कर भी गुरु को खुश करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी गुरु की खुशी बस एक झलक भर तोते को देखा है,
कहा भी नहीं कि चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सेठ ने ये बात कही कि अपनी घरवाली को बेच दो मुझे, मेरे घर में नौकरानी बन के रहे, सारा जीवन काम करे, तो तोता ले जाओ, इसने क्रोध नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुश हो गया, कहने लगा रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर दौड़ा, अपनी घरवाली से कहने लगा तेरे भाग खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसे सिख होंगे, कैसी घरवाली, कितना प्रेम है गुरु साहिब जी से। घरवाली को सारी बात बताई, घरवाली फटाफट तैयार हो गई, कहने कि चलो साथ में, देर मत लगाओ, मुझे बेचो और तोता लेके गुरु हरगोबिंद साहिब जी की खुशियां प्राप्त करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली साथ में चल पड़ी। जब ये घरवाली ले आया, कहने लगा ले लो तोता दे दो। ये हैरान सेठ कि ये कैसा सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कैसे हो सकता कोई अपने घरवाली दे दे। तो सेठ ने और आजमाना चाहा, लालची हो गया। कहने लगा आपके घर में और कौन कौन है। कहने लगा मेरी एक छोटी बहन है। कहने लगा उसे भी लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा तुम्हारे जाने के बाद मैंने हिसाब लगाया कि मैं सस्ता सौदा कर रहा हूँ, एक से नहीं, अपनी छोटी बहन भी लेकर आओ, वो भी मेरे घर में सारा जीवन नौकरानी का काम करेगी, उसके बदले तोता दूंगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे अपनी घरवाली को वहां छोड़ के बहन को लेने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास की घटना है साथ संगत जी। बहन को लेकर आया, बहन भी खुश कि मैं गुरु के लेखे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकरानी बन के सारा जीवन मुफ्त में काम करने को तैयार है, नौकर बनने को तैयार है, पता नहीं क्या करा है वो, पर गुरु की खुशी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे तो समझ के परे की बातें हैं ये, सच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो मूर्ख ही कहेंगे अगर ऐसा कोई दिखेगा तो। पर महापुरुष कहा करते थे कि क्षमा में जलने का मजा तो परवाना ही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है कि वो जल के खाक हो जाएगा, पर फिर भी जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना हम परवाने, हमें क्या पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दो पंक्तियां गाने। गोविंद बसे, 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 हमारे जीत लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत। भाई हरपाल जी अपनी घरवाली, अपनी बहन को, सेठ को बेचकर तोता ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दौड़ा कहाँ पे? गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरबार सजा हुआ है, संगत बैठी है, ये तोता लेकर पहुंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहां पर क्या घटना घटी? सेठ बड़ी खुशी से इसकी घरवाली और इसकी बहन को लेकर घर पहुंचा। सेठ की घरवाली ये देखकर पूछती कि ये दोनों कौन हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के तेरे लिए दो नौकरानियां लेकर आया हूँ,
वो भी मुफ्त की, सारा जीवन जो मर्जी काम करा, कुछ नहीं देना इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली हैरान हुई, समझदार थी, पूछने लगी सच सच बताओ कहाँ से लेकर आए हो इन्हें? तो उसने बताया एक बड़ा मूर्ख सिख मिल गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने गुरु के पीछे इतना दीवाना था, तोता खरीदना चाहता था। मैंने पहले घरवाली मांगी, फिर बहन मांगी, दोनों दे गया सारे जीवन के लिए, और तोता ले गया मूर्ख सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घरवाली रो पड़ी उसकी सेठ की, कहने लगी उसका तो कुछ जाना नहीं, वो तो सब कुछ पालेगा, हमारा कुछ रहना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मेरी पीढ़ी के मालिक यहाँ खुद निरंकार धरती पर हैं। वो सिख उनकी खुशियाँ लेके सब कुछ ले जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहना, रास्ते पर आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ को उसने समझाया, सेठ घबरा गया, समझ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का एक ही तरीका है बचने का, उनको लेके अभी चलो दीवार में, माफी मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी बख्श दे तो बख्श दे, वरना जो आपने अपराध किया है बख्शने लायक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ घबराया, कर्म जागे उसके, क्योंकि घरवाली नेक मिली हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर हरपाल जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने तोता गुरु साहब जी के आगे रख के माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे ये क्या है? कहने लगे पातशाह वो तोता आपको बड़ा पसंद आया था ना? कहने लगे तू खरीद कर ले आया? कहने लगे हाँ। गुरु हरगोबिंद साहब जी अंतर्जामी है, मुस्कुरा के पूछते क्या कीमत दी है इसकी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इस हरपाल ने होशियारी नहीं मारी है वहाँ। वो तो क्या कहते पातशाह मैं अपनी घरवाली बेच आया हूँ, बेटी बेच आया हूँ, नहीं बहन बेच आया हूँ, नहीं। क्या कहा इसने? पातशाह आपकी दी हुई दांतों में से ही दांतें दी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने जो कुछ बख्शा था उसमें से देकर ही लेकर आया हूँ, आप इस तोते को प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त वो सेठ, इसकी घरवाली, इसकी बहन और सेठ की घरवाली चारों दीवार में आ गए और जोर जोर से रोने लगी सेठ की घरवाली। पातशाह बख्श दो मेरे पति को, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। और जब सारी घटना सुनाई सारी संगत हैरान हो गई कि इतना प्रेम गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सारी बात सुनी, हरपाल से कहते हरपाल इतना प्रेम करता तू हमसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरपाल हाथ जोड़कर सर झुकाकर आंखों में आंसू में खड़ा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी उठे, अपने सिंहासन से हरपाल को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पा गया वो जिसके लिए उसने सब किया था। जिसे गुरु गले से लगा ले क्या बाकी रह गया साथ संगत जी। गुरु ने जिसे गले से लगा लिया, कौन है उसकी तरफ देखने वाला? जाम गुरु होए वाले तने क्या गारब दीजिए, जाम गुरु होए वाले लख बाहें क्या कीजिए। जाम गुरु होए वाले ज्ञान अरे ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वाले शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु ऐ निस जपे दास पट बेनत करे। जो गुरु नाम हृदय में तरे सो जन्म मरण दूथे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण खत्म हो गया जिसके तरफ गुरु हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को जिसने आगे रखा, कमाल नहीं है साथ संगत जी? हमें साखी जान भी ले सुन भी ले तो भी ये नहीं कर सकता कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे करेगा? अगर करना भी चाहे घर वाली नहीं जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में। तो उस ज़माने में भी संगत हैरान हो रही है, कैसा प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सिख थे विरले, तभी तो उनकी साखियाँ ली जा रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक मेहर कर, थोड़ा सा प्रीत तो जगा दे, थोड़ी सी। गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद
इस घटना को सुन के वो पंक्ति याद आ रही है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्णय कर दिया कि गुरु को पाना है तो क्या करना है। एक ही तरीका है पाने का, एक ही, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। क्या है? जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। हम उनका इतिहास सुन रहे हैं जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार करके भी गुरु को पीठ नहीं दी। हम उनके उदाहरण सुन रहे हैं हर रोज। बड़े से बड़ा इम्तिहान आ गया जीवन का, उसे झेल लिया, दुख झेल लिया, पर गुरु को पीठ नहीं दी। और हम छोटी छोटी बातों पर गुरु को पीठ दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी छोटी बातों पर जिसने गुरु को आगे रखा, साथ संगत जी, ये पॉइंट तो दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। गुरु को हमेशा आगे रखो, पहल गुरु को दो, सेकेंडरी संसार को रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहल संसार को दे दी, गुरु पीछे हो जाएगा, हम भी पीछे हो जाएंगे। पहल गुरु को दो। एक सच्ची घटना है, कुछ समय पहले की है। दास ने शायद पहले कभी ली भी है, पर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बतानी। एक जसविंदर सिंह नाम का एक सिख लंदन चला गया। जाते हैं ना लोग कि वहाँ जाके काम कर लेंगे, कमा लेंगे। किसी प्रकार पहुँच गया, रिश्तेदार के घर में रुक गया कि फिर जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। रिश्तेदार भी कब तक रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है सच्चाई क्या है, फिर भी रिश्तेदार ही निभाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को पीछे करके जसविंदर सिंह पहुंच गया लंदन। 17 इंटरव्यू दिए उसने, 17 इंटरव्यू, कहीं पे भी जॉब नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी काम करने को तैयार है पर जॉब नहीं मिल रही, फेल हो जाता है इंटरव्यू में। 18वां इंटरव्यू आया और उसे 8 पाउंड रोज के, 1 घंटे के 8 पाउंड के जॉब मिल गई, सेलेक्ट हो गया। 8 पाउंड बोलेगा तो अगर 8 घंटे जॉब करता है तो आप अंदाज़ा लगा लो कितनी अच्छी अमाउंट है। 1 पाउंड 100 रुपये का होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या इस वक्त उससे भी ज़्यादा है शायद। तो वो खुश हो गया, अच्छी जॉब लग गई अब। पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि दाढ़ी काटनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दाढ़ी काटनी पड़ेगी, केस कत्ल करने पड़ेंगे। सिख है, केस कत्ल नहीं कर सकता, पर जॉब वालों ने शर्त रख दी कि हमें दाढ़ी वाले नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने विचार नहीं किया बैठ के। ये जसविंदर सिंह खुद बताता है घटना, कहने का विचार नहीं किया बैठ के, सीधा मना कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिए हुए केस हैं, जॉब नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं काटूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहल किसको दी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, कि उसका सिख हूं, नुकसान हो जाए चाहे जितना मर्जी, केस कत्ल नहीं करूंगा। काफी समय बीत गया, फिर एक जॉब में सेलेक्ट हो गया, उसमें 9 पाउंड मिलेंगे 1 घंटे के। खुश हो गया,
पर देखा तो जहाँ पे जॉब है, जहाँ पे काम करना है, उस दुकान में तंबाकू सिगरेट सब बिकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वो जॉब भी छोड़ दी कि गुरु साहब जी का हुक्म है कि तंबाकू सिगरेट जहाँ से, पता है अमृत छकाते वक्त ये कहा जाता है हमें कि जिस दुकान से तंबाकू सिगरेट बिकता हो, मिलता हो, उस दुकान से घर का सामान भी नहीं खरीदना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सख्ताई से मनाही है तंबाकू और सिगरेट की, शराब से 100 गुना ज्यादा मनाही है सख्ताई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तो कारण होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नीला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा खेतों में से गुजर रहा है, अचानक रुक गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे ले जाने की कोशिश कर रहे पर जा नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे सेवादारों से देख के आओ आगे क्या है। सेवादार आगे देखे, पाछा आगे तंबाकू का खेत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहें नीलिया बच गया तू। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये आज कहने नीला देखो जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सवारी करते हैं, जिस घोड़े पर, कैसी किस्मत है उसकी, कोई कौन होगा वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मांग के सेवा ली होगी किसी ने, नाम जप जप के पातशाह के मुझे घोड़े का जन्म दे देना पर सवार आप होना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के अगर आज ये नीला हमें उन खेतों में ले जाता, वहां पर अपनी की हुई सारी कमाई गवा लेता, इतनी सेवा की है इसने हमारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार तंबाकू के खेतों में अगर ले जाता, विचार कर लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जसविंदर सिंह ने वहां पे भी मनाही कर दी, नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा। सेलेक्ट होने के बाद भी दुकान पे जाके सब देख के छोड़ कर आ गया। और आज जसविंदर सिंह के पास 150 अंग्रेज काम करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना कारोबार शुरू किया, 150 अंग्रेज उसके नौकर हैं। और उसने एक शर्त रख दी हुई है, कोई सिख आता है ना काम करने, अगर उसने केस कत्ल नहीं किए, दाढ़ी रखी हुई है, केस रखे हैं पूरे, तो 100 पाउंड हफ्ते के एक्स्ट्रा देता है उन्हें। कहाँ जॉब ढूंढ रहा था, गुरु को आगे रखा, आज अंग्रेज उसके नौकर हैं। और देखो ना, जिस चीज के लिए उसे पीछे किया गया था उसने उसी चीज को आगे कर दिया। अगर कोई साबत सूरत सिखाता है जिसने केस कत्ल नहीं किए, 100 पाउंड हफ्ते के एक्स्ट्रा उसकी सैलरी है, यानी कि महीने के 400 पाउंड एक्स्ट्रा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु को आगे रखा। लोग बड़ी बड़ी जिनका हमारी चॉइस होती है, हमेशा दास हमेशा कहता है हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक आसान एक मुश्किल। आसान रास्ता अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, आगे चल के दुख देगा। मुश्किल रास्ता अभी मुश्किल लगेगा, आगे चल के सुख देगा। हमेशा सही रास्ता चुना करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चुनाव हमारे हाथ में होता है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं चुनाव का अधिकार मैंने नहीं छीना। हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे कर्मों पर है। ये बात को समझना, पैसे होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे हाथ में नहीं, पर अगर पैसे हैं, उन पैसों से शराब पीनी है कि अमृत पीना है, ये हमारी चॉइस है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म का अधिकार हमसे नहीं छीना गया। जब गांधारी ने श्री कृष्ण जी को शराब दिया था ना, तो श्री कृष्ण जी कहने लगे मुझे शराब क्यों दिया? तो गांधारी कहने लगी आप चाहते तो महाभारत का युद्ध ना होता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। कृष्ण जी कहने लगे नहीं नहीं, सब कुछ मेरे हाथ से, मेरे हिसाब से नहीं चलता, कर्म का अधिकार मैंने नहीं छीना। अगर तू कहती है कि महाभारत का युद्ध मैंने चाहा था, तो इसका मतलब है जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तो द्रौपदी वस्त्र हरण भी मैंने चाहा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गांधारी चुप कर गई। सोचने वाली, विचार वाली बात है। अगर जो भगवान चाहता है वही होता, तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण भगवान चाहता था? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने के कर्म का अधिकार मैंने नहीं छीना है। टीवी हमारे पास होगा कि नहीं ये हमारे हाथ में नहीं, पर अगर है तो हमने देखना क्या है, रिमोट हमारे हाथ में है, वो कर्म का अधिकार हमारा है। हमने क्या देखना है, कीर्तन सुनना है या कुछ और देखना है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हमारे हाथ में चॉइस होती है हमेशा सही और गलत में। सही वही चुन सकता है जिसके पास अमृत वेला हो, क्योंकि मन ताकतवर होता है जिसका नित्यनेम पक्का हो। मन स्ट्रांग होगा सही रास्ता चुनेगा, मन कमजोर होगा गलत रास्ता चुन लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बार बार घूम फिर कर बात वहीं आती है, नित्यनेम संभालो, नित्यनेम पक्का करो। जिसका नित्यनेम पक्का उसका मन नहीं डोल सकता। ये तो कदे ना डोले जिसे राखे
क्योंकि वो सृजनहार आके रक्षा कर लेता है, मन में बैठ जाता है, नहीं ऐसे कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी ताकत नहीं, पर वो डोलने नहीं देता। डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हाथ, वो हाथ रख देता है सर पर, डोलने नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। धन गुरु नानक। गोविंद बसे, 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 हमारे जीत लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रणवे नाम देओ लागी प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, नाम देओ लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत। गोविंद बसे, 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 हमारे जीत लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, लागी प्रीत,
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटी सी बेनती मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक बार वापस से मुझे लिख के मैसेज भेजा गया है कि संगत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने की, दिवाली आ गई, अब तो छुट्टियाँ हो गई, तो अपने साथ अपने हेडफोन ज़रूर लेकर आइए जो मोबाइल के साथ मिलते हैं ना, सिंपल पिन वाले। एक के दो करने पड़ेंगे, हेडफोन संगत ज़्यादा है, हेडफोन कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सारी संगत के चरणों में बेनती, सबके पास होता नहीं होता तो 10, 15, 20 रुपये का शायद मिलता है कहीं से भी, नॉर्मल वाला, वो ख़रीद लीजिए अपने लिए। और एक दो लोग बैठे हों तो एक हेडफोन लेके उसमें से दो बन जाते हैं, वैसे अब कर लिया कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात है, हम गुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल करें? हरपाल जी ने हासिल कर ली, रोज किसी न किसी भगत की, किसी न किसी प्रेमी की साखी सुनते हैं, प्रसन्नता गुरु की हासिल कर लेते हैं। हम कैसे हासिल करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या करें कि वो प्यार करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फेर के अगे रखिए जित दिस है, मुँह के बोलन बोलिए जिसुन तरे। मुँह के बोलन, कौन से बोल बोलो कि वो मुझसे प्यार करे? क्या करूं? अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार, अमृत वेला संभाल लो, बस इतना कर लो। अमृत वेला संभाल लो, गुरु नानक प्यार करेगा हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुद गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी में, तू बस अमृत वेला संभाल ले, इस अमृत वेले को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए इसे मत गंवाना किसी भी कीमत पर। नहीं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा कि अमृत वेला मिलने के बाद जब छूट जाए ना, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। जिसको मिला नहीं उसका गया क्या? हीरे जवाहरात हाथ में आ जाए फिर गवा बैठे, अभागा तो वो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेनती है दास की, गुरु नानक का हुक्म, अमृत वेला संभालो, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी अमृत वेला छोड़ के कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम दिखाई देना तो ये पंक्तियां याद कर लिया करो। काम कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। काम कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। तू एक दिन मुक जाना, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। बंदिया तू एक दिन मुक जाना। एक दिन मुक जाना, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कम कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। परिवार ने छूटना नहीं, परिवार ने छूटना नहीं, परिवार ने तू छड़ जाना। छुटना नहीं, परिवार तू छड़ जाना। संसार ने छूटना नहीं, संसार ने छूटना नहीं, संसार ने तू छड़ जाना। छुटना नहीं, संसार तू छड़ जाना। कम
एक दिन मुक जाना। अहंकार ने मुकड़ा नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। 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 नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। कर मध्ये सुकमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग